नया चैप्टर स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसमें हमने सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम this conductivity depending upon the conductivity of different materials, ठीक है, we classify it in conductor, insulator and semiconductor like this, right? तो उसके बाद में हमने देखा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था बैंड थियरी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमने यस्टरडे के लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो अभी बैंड थियरी ऑफ सॉलिड का लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा बाकी था, तो लेट अस रिवाइज ऑल दोस थिंग्स क्विकली, ठीक है। तो बैंड थियरी ऑफ सॉलिड से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बैंड थियरी ऑफ सॉलिड में हमने एक एग्जांपल लिया था सोडियम का, राइट। तो सोडियम का एग्जांपल लिया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, किसके? सोडियम के, राइट। तो अभी अगर सपोज एक सोडियम एटम आप कंसीडर करते हो, एक सोडियम एटम, ठीक है। तो इट्स ऑर्बिटल इज लाइक दिस 1s 2s 2p एंड देन 3s। अगर दो सोडियम एटम आप कंसीडर करते हो तो आपको दो ऑर्बिटल मिलेंगे, यहाँ पे ये दो लाइंस आएंगे, सॉरी यहाँ पे दो लाइंस आएंगे आपको, राइट। अगर तीन सोडियम एटम कंसीडर करते हो which are come closer together, ठीक है, then there are three lines like this, ठीक है। वैसे अगर मेटल कंसीडर करते हो, सोडियम एटम का एक मेटल कंसीडर करते हो, तो मेटल के अंदर हमें पता है कि देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स, राइट। तो कितने एटम्स रहते हैं मेटल के अंदर? तो 10⁻23 इतने एटम्स रहते हैं, एवोगैड्रो नंबर इतने एटम मेटल में रहते हैं। तो ऑल दोज एटम्स कम्स क्लोजर टुगेदर, ठीक है। तो जब सारे एटम क्लोज आएंगे एक दूसरे के एकदम, फिर क्या होने वाला है? हर एटम का फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंफ्लुएंस करेगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा। तो जो भी अभी 1s ऑर्बिटल, बहुत सारे 10⁻23 एटम्स है, तो 10⁻23 एटम के फर्स्ट ऑर्बिटल, दैट मींस 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा या एक दूसरे के साथ इंफ्लुएंस करेगा, एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच बिलोंग्स टू 1s ऑर्बिटल इज इन द फर्स्ट 1s ऑर्बिटल, ठीक है, 1s एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। और उस ऑर्बिटल की जो लेवल है उसको हम कहते हैं 1s लेवल, ठीक है। ये देखो, कल हमने देखा था, ये हो गया 1s लेवल, ठीक है। इसको बोलते हैं 1s बैंड, 1s बैंड कहेंगे हम। दैट मींस 1s ऑर्बिटल में के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है और जितने भी एटम्स है उस मेटल के अंदर, वो सारे एटम जब एक दूसरे को इंफ्लुएंस करेंगे, तब cluster of all 1s electrons are belongs to 1s bond, ठीक है। then next point है 2s, सेम थिंग। अगर बहुत सारे एटम्स एक दूसरे को इंफ्लुएंस करेंगे तो 2s ऑर्बिटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका एक क्लस्टर आएगा, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करेंगे 2s ऑर्बिटल को, राइट। देन 2p, like this 2p orbital, similarly 2p orbital, and last one is half filled 3s orbital, like this half filled 3s orbital आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर एनर्जी बैंड में लाई करेंगे। दैट मींस number of atom when they are come closer together, then all the orbitals of every atom will influence each other, ठीक है। and the 1s orbital, उसका एक क्लस्टर आएगा, वो बिलोंग करेगा 1s एनर्जी बैंड को। 2s ऑर्बिटल, उसका एक क्लस्टर आएगा, वो बिलोंग करेगा 2s ऑर्बिटल को, 2s एनर्जी लेवल को या 2s एनर्जी बैंड को। then 2p ऑर्बिटल, अगेन इट बिलोंग्स टू 2p बैंड। 3s ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल रहता है, बैलेंस ऑर्बिटल हम कहेंगे उसको, ठीक है, वो बिलोंग करेगा 3s ऑर्बिटल को, which is half filled,
राइट, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना उसमें, राइट, तो इसलिए वो बिलोंग करेगा 3s ऑर्बिटल को। तो हाफ फील्ड है इसलिए हाफ फील्ड दिखाया है, राइट, आ रहा है समझ में। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल रहता है 3s ऑर्बिटल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंस रहता है वो उसका उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो बिलोंग करेंगे वैलेंस ऑर्बिटल को, ठीक है, या वैलेंस बैंड को। हम ऐसा कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अभी सपोज ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है लाइक दिस, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है। तो अभी ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, तो वैलेंस बैंड मींस व्हाट, द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन वैलेंस ऑर्बिट और वैलेंस शेल, ठीक है। तो वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो सारे वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्लस्टर वो बिलोंग करेगा वैलेंस बैंड को। आ रहा है समझ में। तो अभी सबसे यहाँ पे हमें फोकस किसके ऊपर करना है, तो वैलेंस बैंड के ऊपर, ठीक है। जो उसके पहले के जो जितने भी बैंड्स है वो मिस उसका कुछ रोल नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में किसका रोल है, तो वैलेंस बैंड का रोल है, ठीक है। तो अगर एक अभी एक और बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। अभी कंडक्शन बैंड मींस व्हाट, ओके, अभी मुझे बताओ कंडक्शन बैंड मींस व्हाट। अभी कल के लेक्चर में हमने देखा था वैलेंस बैंड, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर बैंड में बिलोंग करते, राइट, उसे वैलेंस बैंड कहा जाता है। देन हाँ, तो वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं वैलेंस बैंड में, ठीक है। तो अभी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हम सप्लाई करते हैं वो पर्टिकुलर एटम को, तब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वैलेंस बैंड में वो इजेक्ट कर जाते कंडक्शन बैंड में, ठीक है। वो कंडक्शन लेवल पे पहुंचते और फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करना शुरू करते। आ रहा है समझ में। तो कंडक्शन बैंड मींस व्हाट, वो पर्टिकुलर बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स करेंगे वो कंडक्ट करने वाले, रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। और द गैप बिटवीन दिस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज एनर्जी गैप, ठीक है, ईजी, उसको हम कहते हैं ईजी। सो दिस इज एनर्जी गैप, ठीक है। The top difference distance between top of the conduction band and bottom of the valence band is nothing but energy gap. Are you getting my point? Okay. तो अभी यही वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड मेटल के लिए कैसा रहता है, व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर, व्हाट अबाउट इंसुलेटर, वो अभी हम वन बाय वन देखने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन दोस थिंग्स। नाउ पे अटेंशन। नाउ सी, अभी फॉर मेटल लेट अस डिस्कस फॉर मेटल फर्स्ट, ठीक है। तो मेटल में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। वैलेंस बैंड ओवरलैप विथ कंडक्शन बैंड, like this, ठीक है। तो ये जो है इस मार्जिन, इस रीजन में वो ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज यहां से यहां तक ये कंडक्शन बैंड है एंड यहां से यहां तक वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कैसा ओवरलैप करते तो यहाँ पे आप देख सकते, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हम सप्लाई करते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडी ही रहते कि कब जाके मैं कंडक्ट कर सकूं, ठीक है। तो वो रेडी रहते उसके लिए, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी अगर सप्लाई करते तो भी वो इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी फॉर द कंडक्शन, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स and they are ready for the conduction. This is for metal. Now let us discuss for semiconductor.
for insulator, let us discuss first insulator. ठीक है, तो इंसुलेटर के लिए ये अगर सपोज कंडक्शन बैंड हम कंसीडर करते हैं और ये है सपोज वैलेंस बैंड, ठीक है, ये वैलेंस बैंड है। तो अभी ये जो गैप है ये बहुत बड़ा रहता है, एनर्जी गैप जो है वो बहुत बड़ा रहता है, एंड दिस एनर्जी गैप इज अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी सप्लाई करने के बाद बहुत स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके कंडक्शन लेवल तक पहुंचते हैं और इट स्टार्ट कंडक्टिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस दैट्स व्हाई इट इज ए बैड कंडक्टर, सो दिस इज इंसुलेटर, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल अगर दिया जाए तो डायमंड, डायमंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी बैंड गैप एनर्जी वहां पे प्रेजेंट रहती है। देन नाउ लेट अस डिस्कस फॉर सेमीकंडक्टर, for semiconductor. Now for semiconductor, this one is your conduction band and this one is your valence band, ठीक है। As compared to this distance is minimum, ठीक है। तो ये जो एनर्जी गैप है ये as compared to insulator moderate रहता है और वो रहता है Eg is equal to 1 electron volt for silicon और germanium, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी जब सप्लाई करेंगे हम एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को, तब जाके वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन लेवल तक पहुंचेंगे और इट स्टार्ट कंडक्टिंग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ठीक है। नाउ इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? एवरीथिंग इज क्लियर? अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। No doubt? Okay, fine. तो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, चलो। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, वैसे ये टेक्स्ट बुक में है, आपको आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। Next point है intrinsic semiconductor. Now we are going to discuss the types of semiconductor. ठीक है, सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। So this is extremely pure form of semiconductor. Remember this thing, pure semiconductor. ठीक है, this is extremely pure form of semiconductor. Best example is silicon and germanium. ठीक है, जो elemental semiconductor हम कहते हैं ना उसे, तो वो silicon and germanium. These are the two best example of this intrinsic semiconductor. ठीक है। तो अभी सिलिकॉन के बारे में अगर हम सोचते हैं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसा लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s4, राइट। तो वैलेंसी किसकी कितनी रहेगी, इसकी कितनी रहेगी वैलेंसी? 4। वैलेंस मींस आउटरमोस्ट ऑर्बिट में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अभी ये जो सिलिकॉन है इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। देखो रेगुलर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन देखो, अभी एक सिलिकॉन एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसके नेबरिंग वाला जो सिलिकॉन है, ठीक है, चारों साइड से अभी देखो यहाँ पे एक सिलिकॉन है, यहाँ पे एक सिलिकॉन है, यहाँ पे एक सिलिकॉन है और यहाँ पे एक सिलिकॉन है, ठीक है। तो देयर आर 4 सिलिकॉन एट द नेबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलिकॉन, ठीक है। तो अभी इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, इस सिलिकॉन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो 4 सिलिकॉन एटम के साथ, 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा लाइक दिस, और इस सिलिकॉन
क्रिस्टल का ये स्ट्रक्चर है which is regular tetrahedron structure, ठीक है, which you are going to see here, ठीक है. So outermost orbit में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. तो अभी ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, अगर हम सिलिकॉन क्रिस्टल कंसीडर करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम, ठीक है. ऐसे कई सारे सिलिकॉन एटम रहते हैं, एक दूसरे के नेबर में ऐसे प्लेस किए रहते हैं, ऐसा एकदम बड़ा क्रिस्टल रहता है सिलिकॉन एटम का, ठीक है. इतना बड़ा क्रिस्टल अगर हम कंसीडर करते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल का, ठीक है, तो that silicon crystal is made up of n number of atom, and at absolute zero what will happen, all the silicon atom complete its outermost shell, ठीक है. मींस 4 इलेक्ट्रॉन, अभी ये अगर सिलिकॉन एटम हम कहते कंसीडर करते तो इसके 4 नेबरिंग मींस इसके नेबर में 4 सिलिकॉन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, इस सिलिकॉन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है. तो दैट मींस दिस सिलिकॉन एटम इज, ठीक उसी तरह इस सिलिकॉन एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है. वो नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा और वो स्टेबल रहेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है. सो अभी at absolute zero temperature what will happen, all the silicon atoms will complete its octet and it will become stable, ठीक है. वो स्टेबल बन जाएगा and it acts like a what we say insulator, ठीक है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा. दैट मींस नो इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर द कंडक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम रूम टेम्परेचर को उस क्रिस्टल को लेके आते, ठीक है, सो एट रूम टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है, सम कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक, ठीक है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते, ठीक है, एंड देयर इज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल जनरेटेड. अभी ये इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, होल कहां से आया, तो उसके बारे में अभी थोड़ा करते हैं, ठीक है. तो अभी देखो, सपोज ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये सपोज है कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है. तो इनिशियली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, at absolute zero temperature there is no electron in conduction band, so this is for zero temperature, 0 degree, ठीक है, T is equal to 0 degree. Now for room temperature what will happen, see for room temperature this is your valence band and this is your conduction band, ठीक है. So whatever the electrons in valence band, ठीक है, so that electrons thermally generated electron उसे हम कहेंगे that are available for the conduction, ठीक है, like this. इसको हम ऐसा होल यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, like this. तो कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा रेज कर दे, तो टेम्परेचर रेज करने के बाद जो वैलेंस बैंड में के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन लेवल में पहुंचेंगे और वो उसके पीछे एक वैकेंसी छोड़ के जाएंगे, ठीक है, और उस वैकेंसी को हम कहने वाले होल. सो दीज आर द होल्स, ठीक है, होल्स, एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन लेवल में पहुंचते, कंडक्शन बैंड में पहुंचते फॉर कंडक्टिंग, तो वो उसके पीछे होल छोड़ के जाते, एक वैकेंसी छोड़ के जाते, और वो जो वैकेंसी है उसे हम कहते हैं होल, एंड इट एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसको हम वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है होल, ठीक है. तो यहाँ पे वैलेंस बैंड में पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन लेवल में पहुंचे उनके जगह पे, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी है उसे हम कहने वाले होल, ठीक है. तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचे उतने नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट होने वाले, ठीक है. सो वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है.
वी कैन राइट लाइक दिस, मीन्स बैलेंस बैंड में जितने होल वहां पे रहने वाले उतने ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन लेवल में आपको दिखने वाले, ठीक है। सो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल करंट मीन्स कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का, ठीक है। अभी यहाँ पे दो चार्ज कैरियर्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे। तो सबसे पहला तो है इलेक्ट्रॉन्स which are in conduction level and holes which are in valence level, ठीक है। वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते वो है होल्स, एंड कंडक्शन बैंड में जो एग्जिस्ट करते वो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। so that means conduction takes place due to two charge carriers, first one is hole and second one is electrons, ठीक है। तो दो चार्ज कैरियर्स के कारण कंडक्शन यहाँ पे टेक्स प्लेस होता है, और इसी वजह से ये मेटल से बिल्कुल अलग है सेमीकंडक्टर, और यही एक रीजन है कि वो मेटल से ज्यादा यूज किया जाता है। मींस अभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में बहुत बड़े मार्जिन में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। और अगर हमें सपोज टोटल करंट फाइंड करना है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट IT दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट, like this we can write, आ रहा है समझ में। so that means ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IT that is equal to IE plus IH, ठीक है। so total current in intrinsic semiconductor can be written as sum of the electronic current and hole current, ठीक है। होल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट का एडिशन टोटल करंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली देयर इज वेरी स्मॉल करंट ऑब्जर्व इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बहुत स्मॉल करंट रहता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो इसी वजह से उसको उसके एप्लीकेशन भी बहुत कम है, ठीक है। वो मैक्सिमम नहीं यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है। तो सेकेंड जो टाइप है सेमीकंडक्टर का वो बहुत ज्यादा मार्जिन में यूज किया जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो उसके पहले इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें का फर्स्ट टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिनिश, ओके फाइन। तो देखो एक बार फिर से हम क्विक रिव्यू इसका देखते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, सबसे प्योर सेमीकंडक्टर उसे कहा जाता है। एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसा इस प्रकार देख सकते हैं। आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4 होती है, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाते तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होके वो स्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एटम दिखाया गया है, ठीक है। अभी अगर सिलिकॉन क्रिस्टल को हम बैटरी कनेक्ट करते, ठीक है, सो इफ यू कनेक्ट वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव एंड एंड अदर टर्मिनल टू नेगेटिव एंड, ठीक है, लाइक दिस, तो ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है। तो उसको अगर हम बैटरी अटैच करते, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने देखा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देयर आर टू चार्ज कैरियर्स, one is electron and one is hole. So electron is negatively charged carrier, so it is attracted towards positive end of the battery, ठीक है। Again holes are positively charged carrier, vacancy absence of electron उसे हम कहते हैं, it will attracted towards negative terminal of the battery. So in this way electron hole current will flow through the circuit, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन होल करंट फ्लो होगा सर्किट से, तो क्या ऑपरेशन वहां पे क्रिएट होने वाला है वो सब चीजें अगले पार्ट में हम देखने वाले, ठीक है। सो दिस इज अबाउट
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो. इज देयर एनी डाउट? नो? ओके फाइन. चलो आगे बढ़ते. नेक्स्ट वन है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है. तो अभी देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रैक्टिकली बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट हमें मिलता है. तो अभी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके लिए तो स्मॉल करंट यूजफुल नहीं है. तो इन ऑर्डर टू रेज द करंट, ठीक है, करंट का जो कैपेसिटी है वो रेज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, जिसे हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसको हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. ठीक है, इम्प्योरिटी इन द सेंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम. ठीक है, तो इम्प्योरिटी एटम हम उसको ऐड करते हैं. ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम to the pure semiconductor, or we can say intrinsic semiconductor, is known as doping. ठीक है, so doping is the process of adding impurity. ठीक है, impurity को ऐड करते हैं, और किसको ऐड करते हैं impurity? तो सिलिकॉन क्रिस्टल को, या हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम impurity ऐड करते हैं. ठीक है, तो impurity एटम हम ऐड करते हैं, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग. ठीक है, और जो एटम हम ऐड करते उस क्रिस्टल को या उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, उस एटम को कहा जाता है डोपेंट एटम, डोपेंट एटम्स. ठीक है, और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल है जिसको हम डोपिंग करते, ठीक है, जिसको हम डोपेंट एटम ऐड करते, ठीक है, उसको हम कहते हैं होस्ट. ठीक है, होस्ट इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? होस्ट, जिसको हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे. और इम्प्योरिटी क्यों ऐड करनी है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. अभी इम्प्योरिटी ऐड करने से कंडक्टिविटी में कैसा बदलाव आता है, कैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, तो जनरली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये जो एटम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो एग्जांपल्स है, उस क्रिस्टल को हम डोपिंग करते हैं. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपिंग. फर्स्ट वन है पेंटावैलेंट. दो टाइप के इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, एंड सेकेंड वन है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी. ठीक है, सो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एंड ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, ऐसे दो अलग अलग सेक्शन में, मींस दो अलग अलग टाइप के इंप्योरिटी हम ऐड कर सकते इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. देन व्हाट विल हैपन, इट्स कंडक्टिविटी विल मॉडिफाई. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एंड ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते तो उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. और जब हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, तब उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, अभी ये जो डोपिंग है, जो हम डोपिंग करते वो पार्ट्स पर मिलियन में हम मेजर करते, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, सो दैट मीन्स वन इम्प्योरिटी एटम पर मिलियन एटम ऑफ द होस्ट. ठीक है, होस्ट के मिलियन एटम के लिए एक ही इम्प्योरिटी एटम, ऐसा उसमें प्रमाण रहता है, उसके हिसाब से हम उसे ऐड करते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इसमें अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो बोल सकते हो. इज देयर एनी डाउट? वापस मैं 1-2 मिनट में रिपीट करता हूं. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो सेकेंड टाइप है सेमीकंडक्टर का, उसमें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योरिटी ऐड करते,
और इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी एटम हम ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, उस इम्प्योरिटी एटम को कहा जाता है डोपेंट एटम, ठीक है। एंड जिस एटम को हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, जिस क्रिस्टल को हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, उसे कहा जाता है होस्ट, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है, ठीक है। देन there are two types of impurity we add. First one है pentavalent impurity, second one है trivalent impurity. तो अभी वन बाय वन हम देखेंगे। जब पेंटावलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे तो क्या कंडीशन रहेगी, ट्राइवेलेंट के लिए क्या कंडीशन रहेगी, वो सब चीजें अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें उसका फर्स्ट टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जनरली डिफरेंस पूछा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। तो अभी वन बाय वन देखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर सबसे पहले हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो इन दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर वी आर गोइंग टू ऐड द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करने वाले, ठीक है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम जो है उसके अभी अलग अलग एलिमेंट के लिए फॉर्म में हम उसे ऐड करते हैं, लाइक एंटीमनी, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक। ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम है। आर्सेनिक दैट इज एस, एंटीमनी that is Sb, and phosphorus that is P, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटी आइटम हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ऐड करते हैं। ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो अभी एक डायग्राम हम निकालेंगे, उसके हिसाब से हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो सिलिकॉन आइटम, this one is silicon atom, this one is also silicon atom, and this one is also silicon atom, ये भी सिलिकॉन एटम है, ठीक है। तो उसके एग्जैक्टली बीच में सपोज हम एंटीमनी को ऐड करेंगे, ये इम्प्योरिटी एटम है एंटीमनी, लाइक दिस, ठीक है। तो अभी देखो हमें इम्प्योरिटी एटम हम कैसा ऐड करते, ये डायग्राम से हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अभी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, सिलिकॉन के वैलेंस ऑर्बिट में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इस इम्प्योरिटी एटम के 5 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म बॉन्ड विथ दिस सिलिकॉन एटम, ठीक है। तो अभी देखो ये जो सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम का एक इलेक्ट्रॉन और ये एंटीमनी का एक इलेक्ट्रॉन बैंड फॉर्म करेगा, सॉरी बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड स्टेबल होगा, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम का, एक एंटीमनी का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा बॉन्ड सिलिकॉन एटम, एंटीमनी एटम, सिलिकॉन एटम, एंटीमनी एटम, ठीक है। तो 4 एंटीमनी एटम 4 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड शेयर करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो उसमें से एक जो इलेक्ट्रॉन बचता है, पांचवा, वो इलेक्ट्रॉन उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस वन इज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी ये जो इम्प्योरिटी एटम है, हर इम्प्योरिटी एटम जब बॉन्ड फॉर्म करता है तो एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही छोड़ देता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर द कंडक्शन, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर इम्प्योरिटी को हम कहने वाले डोनर इम्प्योरिटी, इसीलिए इस पर्टिकुलर इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। आ रहा है समझ में?
इसको हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, अभी बाय कंट्रोलिंग द इम्प्योरिटी एटम, ठीक है, इम्प्योरिटी एटम का जो ऐड करना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, उसको अगर हम कंट्रोल करते तो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कंट्रोल कर सकते। ठीक है, तो शुरू से हम जो कह रहे हैं कि हम वी कैन कंट्रोल द चार्ज इन सेमीकंडक्टर, तो वो कैसे, तो वो ऐसे। ठीक है, इस प्रकार हम उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अभी एक और चीज, अभी हर डोपेंट एटम एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए छोड़ देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा रहने वाली है, ये तो क्लियर है, बरोबर है। सो हियर वी कैन से हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। वी कैन से लाइक दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मार्जिन में रहने वाले एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। कैसे? हर डोपेंट एटम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देने वाला है फॉर द कंडक्शन, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। एट रूम टेम्परेचर व्हाट विल हैपन? ड्यू टू थर्मल एनर्जी some covalent bonds are broken and because of that electron hole pair will be generated। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ये हमें पता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने वो देखा था। लेकिन उसके अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का भी नंबर ज्यादा है। फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर प्लस थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन उसका नंबर अगर जोड़ते हैं हम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा है इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज देयर इज नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स आर वेरी हाई इन मार्जिन। ठीक है, बहुत ज्यादा मार्जिन में नेगेटिवली चार्ज कैरियर रहते, इसी वजह से इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? इसके फीचर्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो फीचर्स में सबसे पहली चीज ये डोनर इम्प्योरिटी है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से कहा जाता है विच इज डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर द कंडक्शन, एंड व्हेन इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, एंड थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन भी तो उसमें ऐड होते हैं, होल्स भी रहते हैं वहां पे, लेकिन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बहुत कम रहती है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रहता है इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में। इसीलिए तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है ना, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स आर वेरी हाई इन मार्जिन, राइट। सो दिस इज अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। इज देयर एनी डाउट? तो अगर डेंसिटी अगर हमें फाइंड करनी है, डेंसिटी, टोटल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें फाइंड करनी है, तो डेंसिटी ऑफ डोनर एटम, डोनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस डेंसिटी ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से होस्ट के इलेक्ट्रॉन्स, उसकी डेंसिटी, ऐसा हम कह सकते हैं उसे, राइट। सो दिस इज अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्स्ट टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जिसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की हमने। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद रहता है फॉर द कंडक्शन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो इम्प्योरिटी एटम डोनेट करता है। ठीक है, तो इसलिए उसे डोनर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन प्लस थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, so this is about n type semiconductor. Our next point is p type semiconductor. अभी p type semiconductor में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हमें ऐड करते हैं। We add trivalent impurity in p type semiconductor. ठीक है, trivalent impurity like boron, aluminium and helium. Boron, aluminium
लाइक दिस। ये ऐसे एटम सेमीकंडक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रॉ करना है लाइक दिस, ठीक है। ये जल्दी में मैंने ड्रॉ किया है। अभी देखो यहाँ पे ये सिलिकॉन एटम है, ये भी सिलिकॉन एटम है, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ठीक है। और ये सपोज इसको हम कहेंगे इंडियम एटम, ठीक है। तो इंडियम एटम का एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, पेयर शेयर करके बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि इंडियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन 3 इंडियम के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड शेयर करता है एंड इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही बच जाता है, इंडियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते, तो चौथा इलेक्ट्रॉन वहां पे है ही नहीं, तो इसलिए वहां पे हम वैकेंसी लिख सकते हैं। ऐसा वैकेंसी हम उसे ऐसा वैकेंसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम कहेंगे होल, ठीक है। इट इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो होने वाला क्या है, सिलिकॉन क्रिस्टल में के जो नेबरिंग एटम है सिलिकॉन का, उससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें मर्ज होने वाला है, कंबाइन रिकंबाइन होने वाला है, ठीक है। और जब वो रिकंबाइन होगा इस होल के अंदर, ठीक है, जहां से वो निकला है वहां पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट करेगा, वहां पे होल क्रिएट करेगा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार वहां पे पॉजिटिवली चार्ज होल क्रिएट होगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। तो अभी इसमें जहां से एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया वहां एक होल क्रिएट हो गया, वापस उस होल, वो होल जो है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो नेबरिंग सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर वहां पे होल क्रिएट होगा। तो इस प्रकार होल का कंडक्शन वहां पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नंबर ऑफ होल की संख्या वहां पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो हियर वी कैन से नंबर ऑफ होल्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। number of holes are very greater than number of holes, number of electron we can say, ठीक है। तो one more thing, there are some thermally generated electrons are also there, ठीक है। thermally generated electron at room temperature what will happen, due to thermal energy some covalent bonds will break, और वो covalent bond break होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहां पे जनरेट होने वाले। यहाँ पे ऑलरेडी होल्स हर इम्प्योरिटी एटम का प्रोड्यूस वहां पे ऑलरेडी है, ठीक है। प्लस इलेक्ट्रॉन होल पेयर में क्या होल्स, तो इस प्रकार नंबर ऑफ होल्स की संख्या वहां पे बहुत ज्यादा रहने वाली है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज्यादा है, ज्यादा मार्जिन में, सो दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स आर वेरी हाई इन मार्जिन। तो इसी वजह से इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ होल्स आर वेरी हाई एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर इम्प्योरिटी एटम में एक होल वहां पे रहने वाला है, तो ऐसे नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम है, तो नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम के नंबर ऑफ होल्स प्लस थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर उसमें के होल्स, तो ऐसे नंबर ऑफ होल्स का मार्जिन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हर टाइम ये क्या करता है, होल का पॉजिटिवली चार्ज होल हम कंसीडर करते हैं उसे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें नेबरिंग सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जनरली एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोनों का डिफरेंस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और चीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी डिफरेंस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, ठीक है। सो प्रिपेयर इट वेल एट होम, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, और आपको होमवर्क करना है कल के लिए, और होमवर्क क्या है, कौन से क्वेश्चन से, वो आपको देखने को मिलेंगे गूगल गूगल क्लास, ठीक है।
तो उसके ऊपर आपको वो देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी हमने असाइनमेंट असाइन किया है, ठीक है। तो वहां पे जाके देखो, होमवर्क घर पे करो, अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा आज के सेशन में कल जरूर पूछो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।